बीजेपी के टिकट पर जीवन का पहला चुनाव जीतकर मुकुल रॉय ममता बनर्जी की पार्टी में भाग गए, लेकिन विधानसभा की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। अब बंगाल में विधानसभा का अध्यक्ष ममता बनर्जी की पार्टी के विमान बनर्जी हैं, इसलिए वे दल बदल कानून के हिसाब से मुकुल रॉय की सदस्यता खत्म नहीं करेंगे और मामले को टालते रहेंगे। इस बीच विमान बनर्जी ने लोक लेखा समिति का अध्यक्ष भी मुकुल रॉय को बना दिया, जो कायदे से बीजेपी के पास होना चाहिए। ममता बनर्जी के इशारों पर खेल रहे स्पीकर को बीजेपी ने बड़ा झटका दे दिया और अपनी तरफ से साफ कर दिया कि वे मुकुल रॉय की सदस्यता को खत्म करवाने का हर संभव प्रयास करेंगे। बीजेपी और टीएमसी के बीच जारी इस खींचतान का नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने विधानसभा की सभी 8 समिति से इस्तीफा थमा दिया। इसके बाद में बीजेपी विधायक दल के सदस्यों ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल राज्य विधानसभा में कुल मिलाकर 8 स्थायी समितियां हैं और आमतौर पर विपक्षी विधायकों को उन समितियों का अध्यक्ष बनाया जाता है। इन समितियों के मनोनीत अध्यक्ष बीजेपी के सभी 8 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज दिया है। पत्र में कहा गया कि पार्टी के निर्देश के बाद विधायक स्थायी समितियों से इस्तीफा दे रहे हैं। इन 8 विधायकों में मिहिर गोस्वामी, मनोज तिग्गा, कृष्णा कल्याणी, निखिल रंजन डे, विष्णु प्रसाद शर्मा आदि का नाम शामिल है। अपना इस्तीफा सौंपने के बाद तिग्गा ने कहा, ये सच है कि कोई नियम नहीं है, लेकिन यही प्रथा रही है कि अध्यक्ष विपक्ष की ओर से प्रस्तावित नाम की अनुमति देगा और उन्हें पीएसी का अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन इस राज्य में कुछ भी ठीक से नहीं होता है। मुकुल रॉय, जिन्हें हमारी पार्टी ने खारिज कर दिया है, उनको पीएसी का अध्यक्ष बनाया गया है। हमने विरोध किया, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। स्थायी समितियों का अध्यक्ष बनना बेकार है और इसलिए हमने इस्तीफा देने का फैसला किया। उन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। बीजेपी ने पीएसी के अध्यक्ष के रूप में अशोक लाहिड़ी के नाम का प्रस्ताव रखा था और एक निर्दलीय उम्मीदवार ने मुकुल रॉय के नाम का प्रस्ताव रखा था। स्पीकर विमान बनर्जी ने आखिरकार रॉय को पीएसी के अध्यक्ष के रूप में नामित किया। ये मामला एक बड़े विवाद में तब्दील हो गया है। हालांकि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने ये कहा कि फैसला अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में है और इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि ये फैसला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से प्रभावित है और इसके बारे में पूछे जाने पर तृणमूल कांग्रेस के नेता तापस रॉय ने कहा कि वे इस्तीफा देंगे या नहीं, ये सब उन पर निर्भर है और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। लेकिन बीजेपी नेताओं को पहले विधानसभा की कार्यवाही सीखनी चाहिए। निर्णय पूरी तरह से अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए अगर वह रॉय को चेयरमैन बनाने का फैसला करते हैं तो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। साथ ही बीजेपी को पीछे से छुरा घोंपने की बात नहीं करनी चाहिए। वे पूरे देश में इस तरह की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, उन्हें ऐसा कहने का नैतिक अधिकार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।